बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम डिस्कस कर रहे हैं सेकेंड ईयर एफएससी का मैथ। आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 5 लीनियर प्रोग्रामिंग एंड लीनियर इनइक्वालिटीज़। अब डिस्कस करेंगे कि लीनियर इनइक्वालिटीज़ का सोल्यूशन कैसे फाइंड करते हैं। तो देखिए हमारे पास आज जो सबसे पहली डेफिनेशन है वो है जनरल लीनियर इक्वेशन। देखिए जनरल लीनियर इक्वेशन क्या है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास जनरल लीनियर इक्वेशन है। लीनियर इक्वेशन क्या है, यहाँ देखिए हमारे पास x और y, हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं। अगर आप देखें यहाँ x और y की पावर क्या है 1, यहाँ x और y की पावर 1 हो उसको हम बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। अब इसमें दो वेरिएबल है हमारे पास ax प्लस बी वाई प्लस सी, इसलिए हम उसको बोलते हैं जनरल लीनियर इक्वेशन। जो हमारे पास a b और c हैं ये हमारे पास रियल कांस्टेंट हैं, और जो हमारे पास x y हैं ये वेरिएबल्स हैं। फॉर एग्जांपल हम इक्वेशन को लिखते हैं 3x माइनस 4y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अगर आप गौर करें 3 माइनस 4 हमारे पास क्या है, रियल कांस्टेंट, और x y हमारे पास यहाँ पे वेरिएबल्स हैं। तो देखिए यहाँ x और y की पावर 1 है, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं लीनियर जनरल लीनियर इक्वेशन। आगे हमारे पास है लीनियर इनइक्वालिटीज। देखें अगर हम ये इक्वेशन देखें, ये हमारे पास है लीनियर इक्वालिटी, ये इक्वालिटी की फॉर्म में है यानी बराबरी की फॉर्म में है। अब हमारे पास क्या इनइक्वालिटीज की फॉर्म में होगा, लेकिन आप गौर करें तो बात वही है, होगी कैसे आपके पास इनइक्वालिटीज होगी, जो इक्वेशन होगी वो लीनियर की फॉर्म में होगी। लीनियर का मतलब कि x और जो y है उसकी जो पावर है वो 1 होगी। फॉर एग्जांपल आपके पास लीनियर इक्वेशन ax प्लस बी वाई प्लस सी लेस देन 0। देखें लेस देन इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल, ये हमारे पास क्या है, इनइक्वालिटीज हैं। ये आप लिख सकते हैं ax प्लस बी वाई प्लस सी लेस देन इक्वल टू 0। ये आप लिख सकते हैं ax प्लस बी वाई प्लस सी ग्रेटर देन 0। या आप इसको ऐसे लिख सकते हो ax प्लस बी वाई प्लस सी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। हमारे पास जो इनइक्वालिटीज होंगी वो इस 4 फॉर्म, इस 4 उसको हम फॉर्म में लिख सकते हैं। लेस देन इक्वल टू 0, ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्या है, लीनियर इनइक्वालिटीज। और यहाँ पे देखें a b और c हमारे पास रियल कांस्टेंट है, और x y हमारे पास वेरिएबल है। फॉर एग्जांपल हम लिखते हैं 3x माइनस 4y लेस देन 5। इसका मतलब यहाँ 3 माइनस 4 और 5 हमारे पास रियल कांस्टेंट है, और x और y हमारे पास वेरिएबल है। नेक्स्ट हमारे पास जो सबसे अहम डेफिनेशन है एसोसिएटेड इक्वेशन या कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन या कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। देखिए हमारे पास इक्वेशन है ax प्लस बी वाई प्लस सी लेस देन 0। देखिए ये हमारे पास क्या है, इनइक्वालिटी। अगर हम इनइक्वालिटी को चेंज कर दें इक्वालिटी में, यानी इनइक्वालिटी की जगह पे क्या आ जाए, इक्वल का साइन आ जाए, यानी ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। देखिए मैंने इनइक्वालिटी को चेंज कर दिया इक्वालिटी में। इस इक्वेशन को हम बोलते हैं एसोसिएटेड इक्वेशन या कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन या कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। जैसे ax प्लस बी वाई प्लस सी लेस इक्वल टू 0, इसको भी हम कन्वर्ट कर देंगे इक्वालिटी में, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। अगर ऐसे होगा ax प्लस बी वाई प्लस सी ग्रेटर देन 0, इसको भी हम चेंज कर देंगे इक्वालिटी में, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। अगर आपके पास ax
प्लस बी वाई प्लस सी ग्रेटर इक्वल 0, इसको हम चेंज कर देंगे इक्वलिटी में ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। और इस इक्वेशन को हम जो इक्वलिटी वाली है, जब हमने चेंज किया इनइक्वालिटी को इक्वलिटी में, इसको बोलते हैं एसोसिएटेड इक्वेशन, कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन या कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। हमारे पास चैप्टर नंबर 5 है, 2 नोट हमारे पास है। द वर्टिकल लाइन डिवाइड्स द प्लेन्स इनटू लेफ्ट एंड राइट हाफ प्लेन। देखिए ये हमारे पास एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये हमारे पास वर्टिकल लाइन है। वर्टिकल लाइन अगर आप देखें, ये हमारे पास वर्टिकल लाइन है। जो वर्टिकल लाइन है वो प्लेन को 2 हिस्सों में डिवाइड करती है। ये राइट उसका राइट हाफ प्लेन है, ये आपके पास लेफ़्ट हाफ प्लेन है। देखें ये आपके पास राइट हाफ प्लेन है, राइट हाफ प्लेन, और ये आपके पास जो है शो करती है लेफ़्ट हाफ प्लेन को। इसी तरह सेकंड नोट है, द हॉरिजॉन्टल लाइन डिवाइड्स द प्लेन इनटू अपर एंड लोअर हाफ प्लेन। ये हमारे पास एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। ये हमारे पास ये वाली जो लाइन है ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन कहलाती है। हॉरिजॉन्टल लाइन अगर आप देखें, ये हॉरिजॉन्टल लाइन प्लेन को 2 हिस्सों में डिवाइड करेगी, ऊपर वाला अपर हाफ प्लेन और नीचे वाले को हम बोलते हैं लोअर हाफ प्लेन। तो देखें ये जो ऊपर वाला पार्ट है हॉरिजॉन्टल लाइन के, इसको हम बोलते हैं अपर हाफ प्लेन। और जो हमारे इस हॉरिजॉन्टल लाइन को जो नीचे वाला जो नीचे है उसको हम बोलते हैं लोअर हाफ प्लेन, लोअर हाफ प्लेन। और एक जो इम्पोर्टेंट बात है कि अगर कोई प्लेन, अगर आपके पास जनरल इक्वेशन है यानी ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, अगर आपके पास जनरल लीनियर इक्वेशन है यानी जिसमें 2 वेरिएबल हों, देखिए यहाँ एक्स और वाई हमारे पास 2 वेरिएबल्स हैं। नोट कर लें, अगर किसी इक्वेशन में 2 वेरिएबल हैं तो वो उसके 2 इंटरसेप्ट होंगे। जैसे हमारे पास ये एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम है, अगर आप गौर करें ये जो लाइन हमारे पास है ये 2 जगह पे कट करेगी। एक जो जहाँ पे वो एक्स को कट करेगी वो उसका एक्स इंटरसेप्ट कहलाएगा, यहाँ वो लाइन वाई को कट करेगी वो उसका वाई इंटरसेप्ट कहलाएगा, वाई इंटरसेप्ट। इसका मतलब हर वो इक्वेशन जिसमें 2 वेरिएबल एग्जिस्ट करेंगे उसके 2 इंटरसेप्ट होंगे। देखिए इसमें 2 वेरिएबल हैं, एक एक्स और एक वाई। तो देखें ये लाइन एक्स को भी कट कर रही है और वाई को भी। आपको पता है कि अगर कोई लाइन एक्स को कट करेगी यानी उसका जो एक्स इंटरसेप्ट होगा वहाँ पे वाई की वैल्यू क्या होगी 0, और वाई इंटरसेप्ट पे आपके पास एक्स की वैल्यू क्या होगी 0। जब आप बात करेंगे ओरिजिन की तो ओरिजिन क्या है 0 0, यहाँ पे एक्स की भी वैल्यू 0 और वाई की वैल्यू भी क्या होती है 0। तो ये बातें हम डिस्कस करेंगे। तो देखें हमारे पास जो चैप्टर नंबर 5 है वेरी इंपॉर्टेंट है। ये चैप्टर है लीनियर इनइक्वालिटीज़ एंड लीनियर प्रोग्रामिंग का। हमारे पास एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 2 उसका पार्ट 1 है, 2x - 3y लेस देन इक्वल टू 0। हम इसका सोल्यूशन फाइंड करेंगे। तो लिखें, इसको पहले चेंज करें, दी एसोसिएटेड इक्वेशन इज। तो मैंने क्या बताया था, इनइक्वालिटी को आप किस में चेंज करेंगे, इक्वालिटी में। 2x - 3y इज इक्वल टू 6, इसको हम बोलते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब आप देखें इस इक्वेशन में, देखें मैंने इनइक्वालिटी जगह पे कौन सा साइन डाल दिया, इक्वालिटी का। अब आप देखिए इसमें 2 वेरिएबल्स हैं x और y। ये लाइन 2 जगह पे इंटरसेप्ट करेगी। द लाइन 1 कट दी x एक्सिस,
जब ये लाइन x को कट करेगी वहाँ पे y की वैल्यू क्या होगी 0, पुट करें यहाँ y की वैल्यू 0, तो 2x, y को 0 पुट करने के बाद क्या 2x इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू 3। हमारे पास जो इसका x इंटरसेप्ट आया, x इंटरसेप्ट वो आया 3 व 0, क्योंकि जब ऑर्डर पेयर में लिखते हैं पहले x की वैल्यू लिखते हैं बाद में y की वैल्यू। द लाइन 1 कट दी y एक्सिस, तो आपको पता है कि y एक्स पे x की वैल्यू 0, देखें x पे y की वैल्यू 0 और y एक्सिस पे x की वैल्यू 0, क्योंकि इस इक्वेशन में दो वेरिएबल हैं, ये x को भी कट करेगी और y को भी, तो मैंने दोनों इंटरसेप्ट निकाल लिए। अब x की वैल्यू 0 पुट करें तो वैल्यू आ गई -3y इज इक्वल टू 6, y की वैल्यू क्या आ गई -2। हमारे पास जो y इंटरसेप्ट आया वो आ गया 0 व -2। पहले x की वैल्यू लिखेंगे बाद में y की वैल्यू लिखते हैं। अब हम इसको चेक करेंगे, चेक एट ओरिजिन। ओरिजिन मैंने बताया क्या मतलब है, 0 व 0, यानी x की वैल्यू 0, y की वैल्यू भी 0। कहाँ पुट कर चेक करते हैं, इस इक्वेशन में, यहाँ पुट कर x वैल्यू 0, यहाँ पुट कर 0, क्या आ गया 0 लेस इक्वल टू 6, ट्रू। आपको पता ही है कि जो 6 है वो 0 से क्या होता है, बड़ा होता है, इसका मतलब ये किसने इसको सेटिस्फाइड किया। अब हम इसका ग्राफ ड्रा करेंगे। हमारे पास ये एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। ज़रा ग्राफ को की तरफ फोकस करें। मैंने एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रा कर लिया। अगर आप देखें तो एक्स की जो बड़ी वैल्यू है, दो पॉइंट हमारे पास है कि ये पॉइंट है और दूसरा पॉइंट ये है। एक्स की जो वैल्यू वो 3 है, 1 2 3 4 5। देखें इनके दरमियानी वक्फे सेम होने चाहिए, 1 2 3 4 5। इस तरह देखें जो y की वैल्यू वो नेगेटिव है। आपको पता है कि y ऊपर पॉजिटिव होता है, y नीचे नेगेटिव। x राइट साइड पे पॉजिटिव, x लेफ्ट साइड पे नेगेटिव। आप देखें 1 2 3 -1 -2 -3। अगर y आप ऊपर लेंगे तो आपको पता है कि y की ऊपर वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव, नीचे क्या होती है, नेगेटिव। ज़रा गौर करें, हमारे पास पहला पॉइंट क्या है, 3 व 0। ये देखें x 3 है, y 0 है, क्योंकि आपने पढ़ा हुआ है ये x एक्सिस है, x एक्सिस पे y की वैल्यू क्या होती है, 0। दूसरी हमारे पास क्या है, -2 y की वैल्यू। ये देखें -2, 0 व -2। दोबारा नोट करें, क्योंकि y एक्सिस पे x की वैल्यू 0, x एक्सिस पे y की वैल्यू 0। आप सिर्फ पॉइंट को देखें, क्या है 3 व 0, 3 व 0 और ये क्या 0 व -2। इन दोनों पॉइंट्स को आपस में मिला दें, दोनों पॉइंट्स को मैंने आपस में मिला दिया। अब जो सबसे अहम पॉइंट है, आप लोग वाइट बोर्ड की तरफ फोकस करें। देखें इसने ओरिजिन को क्या किया, सेटिस्फाइड। ओरिजिन को इसने क्या किया है, सेटिस्फाइड। ये हमारे पास ओरिजिन है। अगर कोई लाइन या इनइक्वालिटी ओरिजिन को सेटिस्फाइड करेगी, देखें हमारे पास ये लाइन है, इसने ओरिजिन को सेटिस्फाइड किया, तो इसका मतलब जो इसका आंसर होगा वो ओरिजिन की तरफ आएगा। अगर कोई इनइक्वालिटी यानी इक्वेशन, अगर कोई इनइक्वालिटी ओरिजिन को सेटिस्फाइड करेगी तो उसका आंसर ओरिजिन की तरफ जाएगा। अगर वो ओरिजिन को सेटिस्फाइड नहीं करेगी तो उसका आंसर ओरिजिन से दूर जाएगा। देखें इस लाइन ने ओरिजिन को सेटिस्फाइड किया तो इसका आंसर कब आएगा, ओरिजिन की तरफ आएगा। इसका आंसर यानी ऊपर ओरिजिन की तरफ जाएगा। देखिए ओरिजिन ये पड़ा है तो इसका आंसर नीचे नहीं जा सकता, इसका आंसर क्या आएगा, ऊपर आएगा। तो ये जो मैंने शेड किया है ये हमारे पास इस इनइक्वालिटी का क्या है, सोल्यूशन है। तो दोबारा नोट कर ले मेरे बेटे, जो इक्वेशन ओरिजिन को सेटिस्फाइड की उसका आंसर, ये देखें ये लाइन है, इसने सेटिस्फाइड किया, ओरिजिन ऊपर है, तो इसका आंसर कहाँ जाएगा, ओरिजिन की तरफ। अगर ये ओरिजिन को फॉल्स कर देती तो इसका आंसर ये नीचे वाला आना था, ओरिजिन से दूर होना था। सो शेडेड एरिया solution of given inequality। ये हमारे पास एक्सरसाइज थी 5.1।